Hi guys, my name is Niharika and I am from देवों की नगरी, absolutely from देहरादून। मेरे को फॉलो कर लो YouTube पे भी जाके। चलो, I am सोतड़ू पर्सन। हाँ, नेक्स्ट लेवल सोतड़ू। मुझे तो ऐसे टक नींद आ जाती है, सॉरी। हाँ, तो फिर इसलिए फिर मेरे को कुछ नहीं दिखता, खाना खुना कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ बनाओ, कुछ तो बनाओ। मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस मेरा वेट कर रही है। हाँ, रील डालने के कितने टाइम में वो 1 मिलियन गया था? 6-7 दिन बाद ही वो चला गया था। 6-7 दिन बाद ही? हाँ। ओके, डेली 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे बढ़ता जा रहा था वो? हाँ, पता नहीं क्या, मैं तो ऐसी हो गई थी, बस क्या हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि तुम्हारी प्रोफाइल पे 1 मिलियन लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, ये मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स का होता है। कैसे लिखा हुआ आ रहा है वो? क्या कभी कोई ऐसा फेज आया जब यही ऑडियंस इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे थे कि आप डिमोटिवेट भी हो रही थी, डिमोरलाइज भी वो लोग कर रहे थे? गालियां देना, अब्यूज करना। किस बात पे? हम तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, उस पे भी गालियां देने का क्या मतलब है? अब भी आते हैं बुरे कमेंट, पर मैं बहुत इग्नोर करती हूँ। मैं तो ऐसे करती हूँ, दूर हो जाओ। दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं लेकर आया हूँ उन यंग क्रिएटर्स के लिए जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं। और इसलिए मैंने आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने हाल में ही महज 3 महीने पहले अपना डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू किया। इसमें इनके पास 0 फॉलोअर्स थे 3 महीने पहले, और आज इनके पास है 17,000 प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। और हर महीने मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे इनके कंटेंट पे, सिर्फ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट रील्स के दम पर। आज हमारे स्टूडियो में है निहारिका, एक जेनजी कंटेंट क्रिएटर जो कि कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के रील्स बनाती है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सा टेक्निक और कौन सा तरीका वर्क किया इनके लिए और कैसे इन्होंने मिलियंस ऑफ व्यूज अचीव किए मात्र 3 महीनों में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेनजी क्रिएटर्स अगर न्यू चैनल शुरू करना चाहते हैं तो क्या वर्क करेगा उनके लिए। निहारिका जी से पूछेंगे उनके अनुभव, और ये जानेंगे कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो या रील बना रहे हो और ग्रोथ स्लो है, या बस ये समझना चाहते हो कि ये सब कैसे काम करता है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। लेट्स वेलकम निहारिका ऑन द राहुल रंजन शो। निहारिका, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिल्ली एंड एक्सेप्टिंग माय ऑफर टू कम टू दिस पॉडकास्ट। तो अभी आप बताइए, कंटेंट क्रिएशन कब से शुरू किया? कौन से मंथ में, कौन से ईयर में? मैंने किया था अभी अक्टूबर में, मतलब मैंने डालनी शुरू कर दी थी अक्टूबर 2025। और अभी हम बैठे हैं जनवरी 2026। हाँ, अक्टूबर में मैं वो नहीं थी कंसिस्टेंस जो बोलते हैं, मैं उसमें मतलब लगातार नहीं डाल रही थी। मैं ऐसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद चली गई सो चली गई, मुझे इतना मतलब वो नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे मेरे को बताया मेरे रिलेटिव ने कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तो उसके बाद फिर मैंने लगातार डालनी शुरू करी। कोई टाइम सेट किया कि इतने बजे ही मैं डालूं कंटेंट? हाँ, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे एक रील डालने का अपने हैबिट शुरू किया? कंफर्म है। उसके बाद बीच में स्टोरीज, ओके, इंस्टाग्राम स्टोरीज। उसके बाद दिन में शाम को 6:30 मैं रील डालती थी, बस 2 टाइम। अब सुबह 9 बजे और शाम को 6:30। इन्हीं रील से रिलेटेड या कुछ अलग? रिलेटिव बनाती हूँ मैं, फनी कंटेंट ही। तो जो रील कंटेंट डालते हैं उन्हीं की स्टोरी डालते हैं या कुछ और अलग से? कोई कुछ अपनी फोटो डाल, व्लॉग मैं बनाती हूँ यूट्यूब पे, उसके स्टोरीज की मेरा व्लॉग देखो जाके। अच्छा, वो सब। अच्छा, जब आपने अक्टूबर एंड से शुरू किया, हाँ, तो उसके बाद कब पहला रील वायरल हुआ, 1 मिलियन व्यू गया, और कैसा था उस समय का अनुभव? 1 मिलियन जो मेरी गई थी रील, वो गई थी मेरी दिसंबर में, मेरे बर्थडे के बाद। और मैं हो चुकी थी पागल। अच्छा, 1 मिलियन व्यू देख के पागल मैं हो गई कि यार मेरा फोन हैंग हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वही ऐसे कैसे 1 मिलियन दिखा रहा, क्या है ये, कुछ भी दिखा रहा है। मैंने 3-4 बार उसे ऐसे करा, मैंने क्या दिखा रहा है ये। अच्छा, कितने टाइम में, मतलब रील डालने के कितने टाइम में वो 1 मिलियन गया था? वो चला गया था 6-7 दिन बाद ही वो चला गया था। 6-7 दिन बाद ही? हाँ, ओके, डेली 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे बढ़ता जा रहा था वो? हाँ,
मतलब वो एक ही, मतलब जो पहली रील मेरी 1 मिलियन गई थी वो हाँ, 6-7 पहली। दिन में चली 6-7 गई थी। दिन वैसे में। तो अब मैं 2-3-4 रखी हैं, हाँ। 2 मिलियन व्यूज बता रही हूँ। हाँ 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 हाँ, हाँ अब तो मेरी 2-3 चली गई, जो पहले हाँ। वाला था तो और उस समय फॉलोअर कितने थे जो 1 मिलियन व्यू गया तब? 5000। 5000 फॉलोअर्स में ही एक पहला वीडियो, फर्स्ट रील जो 1 मिलियन व्यू चली गई। तो फिर क्या कैसा रहा? 2-3 दिन पागल बनी रही आप? पागल। मतलब क्रेजी जैसा एकदम लग रहा था? क्रेजी बिल्कुल ऐसा। मैं तो केक वेक पता नहीं क्या, अगड़म सगड़म, चाउमीन मोमो पता नहीं क्या, मैं तो ऐसी हो गई थी बस क्या हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि तुम्हारी प्रोफाइल पे 1 मिलियन लिखा हुआ आ रहा है। हाँ हाँ, ये मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स का कैसे होता है। लिखा हुआ आ रहा है वो। अच्छा। फिर मैंने केक वगैरह काटा और चाउमीन मोमो सब लपेट दिया। देहरादून का फेमस चीज सारी कर दी अपने अंदर। चाउमीन और मोमोज आपके फेवरेट्स हैं? अच्छा। फास्ट फूड तो हाँ, ऑन टॉप। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मम्मी का कैसा रिएक्शन था जब 1 मिलियन व्यू गया तो? मम्मी का तो कूल सा थोड़ा, खुश हुई या नॉर्मल या ठीक है? नॉर्मल ठीक है, क्या कोई है। बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया क्या, इससे आ गया, कितने पैसे आ गए? मम्मी भी लाइक पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ लो, पर उन्हें कौन बताएगा। अब उन्हें बताएंगे भी तो उन्हें समझ नहीं। क्या पढ़ाई कर रही है अभी आप? बीकॉम बीकॉम कौन से ईयर में? 3rd ईयर। करियर आप देख रही है कंटेंट क्रिएशन में ही आगे बनना कंटेंट का ही, पड़ा है। हाँ। जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया 3 महीने हो चुके हैं अक्टूबर से, आज हम 20 दिसंबर जनवरी को बैठे हैं। तो 3 महीने पहले और 3 महीने बाद वाली निहारिका में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? मैं बताती हूँ मैं पहले कैसी थी। मैं अपना रूटीन बताती हूँ। मैं कॉलेज तो देखो मेरे जाना तो होता नहीं था, क्योंकि बीकॉम में तो वैसे ऑफ कोर्स कोई नहीं जाता है, और मैं तो वैसे ही नहीं जाती। ठीक है। और मैं क्या था, मैं सुबह उठी, ब्रश वगैरह किया, फिर उसके बाद मैं सो गई दोबारा। अच्छा। आई एम सोतड़ू पर्सन। हाँ, नेक्स्ट लेवल सोतड़ू। मुझे तो ऐसे टक नींद आ जाती है, सॉरी। मतलब सो के उठी, ब्रश किया, खाना खाया, फिर सो गई? फिर सो गई, ब्रेकफास्ट किया। रात में लेट से सोती हैं आप? नहीं, मैं सोती ही रहती थी, मुझे अच्छा। कोई मतलब नहीं था। ऐसा होता था ना, मम्मी तो मेरी हमेशा से ही बाहर रही है, मैं तो हमेशा से घर में अकेली रही हूँ। मेरे को कम से कम हो गया 6-7 साल ही मान के चलो कि मैं अकेली ही रही हूँ। मुझे आदत है अकेले रहने की। घर में अगर मेरे आसपास भी कोई एक आधा इंसान बैठा होगा तो मुझे ऐसा हो रहा होगा, यार मैं कैसे हटूँ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। अच्छा। मेरे को आदत हो चुकी है उस चीज की। तो कुछ काम नहीं है तो चलो सोते हैं। ऐसा हो जाता है ना कि जब मन में बहुत चीजें चल रही होती है, डिप्रेशन होता है ना, मन मतलब घपला चल रहा होता है ऐसे करके बिल्कुल। तो फिर इंसान को ना, मतलब वो सोचते क्या करा जाए, फोन में मन नहीं लगता, टीवी में मन नहीं लगता, क्या करे। तो फिर वो सपनों की दुनिया में ही खोदता है। मुझे सपने ही दिखते हैं, क्योंकि सपने तो सपने हैं। तो वो सोने के बाद जो सपने दिखते हैं उसमें मजा ज्यादा आता उसमें तो मेरे को रियल लाइफ से कोई वो नहीं था उस टाइम पे। मैं पहले बता रही हूँ, इंस्टाग्राम 3 महीने पहले हाँ, की बात है। तो मेरे को सोना इसलिए बहुत। तो मैं ब्रेकफास्ट किया, सो गई, फिर उठी, लंच किया, सो गई। दिन में थोड़ा सोने उठने के बाद थोड़ा फोन वोन चलाया, जो ऊपरी काम है वो करे, नहाना धोना, ठीक है, वो करा, फिर रात हो ही गई, फिर सो गई। सोने का ही टाइम है वो। मैं तो मतलब इतना सोती हूँ ना, इतना सोती हूँ। पर अब मैंने इंस्टाग्राम जो है, बाहर तो मैं ऑफ कोर्स कहीं जाती नहीं हूँ। अच्छा। बाहर तो मेरा बिल्कुल, मेरे को पसंद ही नहीं है। मतलब जब मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, ये नहीं, ग्रुप नहीं है कोई मेरा, तो अकेले जाके भी मैं क्या ही करूँ। पर अब तो बहुत बदलाव आ चुका है। तो क्या बदलाव है? अब जो ये है, अब ये है, मैं सुबह उठती हूँ, सब कुछ अपना फ्रेश वगैरह होके, अच्छे से नहा धो के तैयार होके मैं लग जाती हूँ रील्स बनाने में। ओके। मेरे को कुछ नहीं दिखता, खाना खुना कुछ नहीं, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ बनाओ। कुछ तो बनाओ। मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस मेरा वेट कर रही है। ठीक है। उनके लिए कुछ तो स्टोरी वगैरह कुछ तो फिर उसके बाद अब मैंने बिल्कुल सोना बंद कर दिया। मेरी रातों की नींद भी उड़ गई, क्योंकि अब मेरा जो दिमाग है, सब कुछ स्ट्रेस, मतलब जो भी है वो सब कुछ इंस्टा पे लग चुका है। मुझे वहां से खुशी मिलने लग गई। अब आपके पास एक बड़ी फैमिली नजर आ रही है आपको। जो इंसान अकेला था उसके पास अब एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, वो उसके लिए अब जीना शुरू कर चुकी है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब रियल लाइफ में कोई इंसान नहीं है जो करीबी हो, जिनसे बहुत ज़्यादा बाहर घूमो फिरो, दोस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहीं। अकेले घर में रहना है, कंटेंट बनाना है वर्चुअल वर्ल्ड के लिए, जिसमें हजारों ऑडियंस हैं, जो करोड़ों लोग आपके रील देख रहे हैं। मैंने देखा लास्ट 90 डेज में आपके 1.25 करोड़ से ऊपर व्यूज गए हैं, विच इज वेरी बिग थिंग फॉर अ न्यू क्रिएटर। 3 महीने पहले आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया,
इतनी बड़ी ऑडियंस तक आपकी रीच पहुंच रही है। और मैं देख रहा हूँ सारे यंगस्टर्स हैं, जेनजीज हैं, 18 to 25 वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं, 60% ऑडियंस आपके वो हैं। तो कंटेंट ने आपकी लाइफ बदल दी, अभी नींद उड़ गई है। इसका मतलब लेसन ये निकल के आता है कि अगर इंसान के पास अगर एक उद्देश्य मिल जाए, एक पर्पस मिल जाए, एक एम या गोल मिल जाए, तो इंसान की नींद उड़ जाती है, फिर वो उसके पीछे अपनी पूरे टाइम को झोंक देता है। अगर उसके पास पर्पस नहीं हो, पहले एम नहीं था इसलिए आप सोती थी, है ना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अभी जब कंटेंट क्रिएशन में आपके फैंस आपका वेट करते हैं, आप इतने रील्स बनाते हैं, क्या कभी कोई ऐसा फेज आया जब यही ऑडियंस इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे थे कि आप डिमोटिवेट भी हो रही थी, डिमोरलाइज भी वो लोग कर रहे थे? बहुत लोगों को सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो बहुत बुरे कमेंट करते हैं कि ऐसे कमेंट मत करो। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मतलब तुम किसी लड़की को जिसको तुम जानते नहीं हो, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हो, उसको तुम पहचानते नहीं हो, सिर्फ ऑनलाइन तो देखा, तुम उसे बिना कुछ देखे तुम उसको गलत कमेंट करो, क्यों? गलत है ना वो चीज़, तो नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत बुरी चीज़ है। और इससे भी मेरे को बहुत बार डिमोटिवेट हुई हूँ कि मेरे को नहीं करना चाहिए, कि लोग मेरे को गलत बोल रहे हैं कोई, जबकि मैं ऐसा कुछ गलत कर भी नहीं रही हूँ, मैं तो लोगों को खुशी कर रही हूँ अपना फनी कंटेंट दिखा के, करेक्ट है ना। हाँ। तो स्टिल वो मेरे को कुछ गलत कमेंट करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि इंसान। किस प्रकार के कमेंट? क्या हम कुछ बोल सकते हैं ऐसे कमेंट? मतलब गालियां देना, अब्यूज करना। किस बात पे? अब हम तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, उस पे भी गालियां देने का क्या मतलब है? और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक ब्राजील की टी शर्ट थी, तो वो क्रॉप टी शर्ट थी, तो उसमें भी लोगों ने इतना उस चीज को इतना कर दिया ना कि मतलब मैंने तो उसमें कुछ गलत पहना ही नहीं था, लोवर और सिर्फ ब्राजील की टी शर्ट, क्रॉप टी शर्ट नॉर्मल, उसमें भी लोगों ने मुझे इतना बोलना शुरू कर दिया कि ये तो वैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ये वो सो ब्राजील, मतलब अलग ही उसका उन्होंने इतना स्टेप कर दिया ना, उसको खींच दिया। तो अच्छा। मैं मतलब कमेंट भी बहुत बुरे आए हैं, बहुत ही बुरे, ज़्यादा ही बुरे तो हाँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ही डिमोटिवेट हुई हूँ। पर मेरे जो रिलेटिव है उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया पीछे से, बिल्कुल ऐसे करा है कि कुछ नहीं होता, इग्नोर करो। पहले मैं बहुत ये करती थी, जब मैंने स्टार्टिंग ही की थी कि यार ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। जब लोग बोल रहे, क्या पता चलो 100 में से 5 लोग भी बोल रहे ना, मैं उन 5 लोगों की सुन रही गलत कमेंट, तो तब मेरे को लगता था कि यार नहीं यार, 5 लोगों को बुरा लग रहा तो बुरा ही होगा ना। मैं ये सोचती थी, जबकि ये चीज गलत है, मुझे पता है। पर ये फिर मेरे को किसी ने समझाया कि नहीं, 100 लोगों से अगर तुम्हें 5 लोग तो तुम किसकी सुनोगे? 5 लोगों की, जो बचे हैं वो 95 लोगों की। तो मैंने बोला कि मेरा दिमाग देखो, मैंने क्या जवाब दिया, मैंने बोला कि 5 लोगों की सुनूंगी यार, वो तो कुछ तो अच्छा। हाँ, तो बाहर लोग तो 4 लोगों की सुनते हैं, आप 5 लोगों की सुन रहे थे, 4 लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो 5 लोग कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, तो फिर इसलिए फिर 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो वही चीज हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे को बहुत समझाया गया, ऐसी बात नहीं है मेरा, वैसे पहले मैं ऐसी नहीं थी, एकदम ओपन माइंडेड, ये बनाना ये सब नहीं करना था मेरे, मतलब नहीं आता था मेरे को, नहीं होता भी नहीं था। धीरे धीरे आप खुलने लगी, कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब भी आते हैं बुरे कमेंट, पर मैं बहुत इग्नोर करती हूँ। मैं तो ऐसे करती हूँ, हट जाओ दूर हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। हाँ, कौन हो तुम? मैं तो जानती भी नहीं तुम्हें। हाँ, तो तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें हक ही नहीं बोलने का। ऑफ कोर्स। हाँ ठीक है, बुरा भी कमेंट कर रहा है, कम से इंगेज तो कर रहा है। और कभी ऐसा होता है कि आप ही के फैंस उससे लड़ रहे हैं? होता है। मेरे तो चैट में एक मेरा बहुत ही लॉयल सा वो फॉलोवर है, फैन नहीं कहूंगी, मेरी फैमिली है सर। अच्छा ठीक है, फैन नहीं है, फैमिली है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो वो भाई, उसको पता नहीं किसी ने कुछ गलत लिखा उसमें, तो वो उसमें लड़ रहा है कि ऐसे कैसे बोल रहे हो उसको, ऐसे कैसे बोल रहे हो। और वो मेरी इंस्टाग्राम की जो रील थी उस पे जो कमेंट्स थे उस पे बिल्कुल ऐसे वो चला गया, इतनी लंबी चैट, एक थ्रेड बन गया पूरा। हाँ, अब मैंने वो डिलीट कर दिया, मैंने नहीं, ज्यादा लंबी चैट हो गई। नहीं तो डिलीट क्यों करना है, इंगेज करने दीजिए ना, इससे आपके व्यूज बढ़ते हैं। ज्यादा ही चला गया था, वो खिंच गया था। तो वो 2 लोग बात कर रहे थे ना आपस में, तो लड़ने दीजिए ना, बात करने दीजिए, कोई तो आपके लिए फाइट करे, तो बहुत अच्छी बात है ना। पर मेरे को बहुत थैंक यू, अच्छा लगा मेरे को जिसने भी मेरे लिए वो किया था। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि क्यों मैं अपना मत्था मारूंगा। मेरे और भी वो है, फैमिली है, मैं उनको देखूंगी, तुमको देखूंगी, तुम जाओ साइड हो जाओ।
सही, इसलिए ये अच्छा एटीट्यूड है। तो बदलाव आपकी सोच में भी आया समय के सोच साथ? में भी आया, वरना मैं तो बहुत डिमोटिवेट रहती थी, बहुत ज़्यादा। वैसे नहीं, इंस्टाग्राम से पहले भी मैं रहती थी कि मैं क्या कर लूँगी, मैं तो किसी चीज़ में अच्छी हुई नहीं। पर भगवान ने मेरे को एक वरदान दिया है कि मैं कभी भी कैमरा के आगे शाय नहीं होती, कैमरा के हाँ, आगे शाय नहीं होती, नहीं होती, हाँ? कभी नहीं, कभी कॉन्फिडेंट। नहीं। अच्छा, तो ये जो कॉमेडी के रील्स बनाते हैं आप, कभी ऐसा होता है कि कैमरे के सामने कॉमेडी के रील्स बना रहे हैं और फोन रखते ही फिर सैड होके बैठ गए? होता है, हम्म क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, हर चीज़ है, मतलब होता है कि बहुत बार होता है, एक बार नहीं बहुत बार होता है। कि रील बनाने के पहले अपसेट बैठे हैं, रील बनाया उसके सामने एक्टिंग की, फिर अपसेट बन के बैठ गए पूरे दिन सच वैसे? बताऊं तो जब मैंने थोड़ा बहुत घुस चुकी थी इसमें, तो फिर जैसे घर में मम्मी है, वो मुझे कुछ बोल रही है या फिर मैं उन्हें कुछ बोल रही हूँ, तो ज़्यादातर तो मैं किसी चीज़ से परेशान रहती नहीं हूँ। वैसे मैं बहुत ही मज़ेदार चिल वाइब वाला इंसान हूँ। वैसे तो मैं किसी चीज़ से परेशान नहीं रहती, वैसे मैं घर से ज़्यादातर परेशान रहती हूँ। जैसे मम्मी ने मुझे कुछ बोल दिया या मैंने उन्हें कुछ बोल दिया, तो उसमें थोड़ा सा फिर मेरा मूड खराब रह जाता है। पर मेरे को मेरी फैमिली के लिए, जो है मेरी फैमिली 17K फैमिली, उनके लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा ना, तो उनके लिए फिर मैं बनाने के बाद फिर वही अपना सैड मोड ऑन मेरा। ओके। अभी जब आपके इतने मिलियन व्यू चले जाने लगे तो आपने बताया कि किसी रिजॉर्ट ने आपको ऑफर किया था फ्री स्टे, बस कोलैब पोस्ट करने के लिए, तो आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई थी? बहुत तगड़ी। हैं? कि भाई मैं कुछ हूँ। रिजॉर्ट वाले फ्री में रूम दे रहे, खाना दे रहे, रहना दे रहे, बोल रहे बस मेरी वीडियो बना के कोलैब वीडियो पोस्ट डाल बना देना। दो। बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से करा था मेरे को, मतलब ट्रीट बहुत अच्छे से किया था। उन्होंने बताया था कि हमारा ये तुम्हें ये शूट करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने भी उनको अच्छा शूट करके दिया था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। ऑफ कोर्स। हाँ, फिर अच्छा हुआ था, सब कुछ अच्छा था। उस टाइम पे मेरा बर्थडे भी था। ओके, तो बर्थडे का भी फ्री ट्रीट मिल गया ना फ्री ट्रीट आपको? मिल गई। कभी ऐसा भी लगता है बीच में कि व्यूज गिरने लग गए हैं? लगता है। कोई ऐसा कि कोई कंटेंट डाला उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो फिर कैसा फील होता है? क्या आप सोचती है? थोड़ा बुरा लगता है, लिटिल बिट। ज़्यादा नहीं बुरा मानती, अब मैं बदल गई हूँ ना, इसलिए। तो इतना सा लगता है कि यार अभी इतनी मेहनत करके, तो एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं कोई म्यूजिक वीडियो नहीं बनाती हूँ, कोई मेकअप वीडियो नहीं बनाती। खैर मेकअप वीडियो वगैरह में, इनमें भी टाइम लगता है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी किसी को, बट ये है कि जो मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं हमेशा एंगल बदल बदल के बनाती हूँ। करेक्ट। तो उसमें जो है एक रील में बता देती हूँ। वैसे तो मैं एक दिन में काफ़ी रील बनाती हूँ, ताकि कहीं मुझे अगर जाना पड़ जाए तो हाँ, तो कंटेंट अपने पास स्टॉक में रहे। तो एक दिन में मैं काफ़ी रील बनाती हूँ, तो जैसे मैं बनाती हूँ ना, तो एक रील में मेरे को बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को एंगल बदलने पड़ते हैं, हर चीज़ करनी पड़ती है, कभी कभी आउटफिट बदलना पड़ता है। राइट। तो फिर अगर जब वो रील नहीं जा रही है, जबकि कंटेंट अच्छा है, फिर भी अगर स्टिल वो नहीं जा रही है, तो बुरा लगता है कि यार क्यों नहीं जा रही है, पर फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं होती। अच्छा, तो फिर अगले कंटेंट से फिर आप और मेहनत करती कि नए कंटेंट पे मेहनत करो, शायद ये वाला कंटेंट नई लोगों को मजा आ रहा है, इसमें कॉमेडी नहीं आ रहा है या वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा। तो अपने आप को कहाँ देखती है अगले 6 महीने के बाद? क्या लगता है कितने फॉलोअर्स हो जाएंगे 6 महीने के बाद? 1 मिलियन का प्लान है 6 मंथ में ही? मैं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। ओके। तो फिर क्या लगता है बॉलीवुड से ऑफर कब तक आएगा? कुछ ऐसा अपने आप को मैनिफेस्टेशन में कुछ मैनिफेस्ट करती हैं आप? अभी तो मैंने सोचा है कि एक दिन में आ ही जाएगा। एक दिन आ रहा होगा, रास्ते में होगा कहीं। अच्छा, 1 मिलियन होने का वेट कर रहा होगा। हाँ। जो 2-3 महीने में जो 17,000 फॉलोअर्स बने हैं और मिलियंस व्यूज गए, करोड़ों व्यूज गए, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है या आपको लगता है लक से आया है? स्ट्रैटेजी तो मतलब लक तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इसमें कोई लक का खेल है कि तुम्हारा लक चल गया तो तुम आगे फॉलोवर्स आ गए, व्यूज आ गए। नहीं, मेहनत लगती है, चाहे वो कोई भी हो, मेहनत बहुत लगती है। लोग जो मतलब कहते हैं कि मतलब कैमरा खोल लिया, वीडियो बना ली, यही तो है। नहीं भाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसमें मैं नहीं कहूँगी कि लक मेहनत है। स्ट्रैटेजी क्या, इसको स्ट्रैटेजी को भी कुछ आप कंट्रीब्यूशन देंगे या उसके बदौलत ये हुआ है? नहीं, बस मेहनत है, बहुत मेहनत। बस मेहनत और कंसिस्टेंसी, लगातार वीडियो डालना। तो आज के डेट में आप 2 वीडियो पर डे डालती है। एक मॉर्निंग में कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे और शाम में 6:30 बजे। हाँ, ठीक है। कभी कभी 6 बजे।
कभी कभी 6 बजे, तो कभी कभी टाइम हिल भी जाता है, उससे कोई फर्क हाँ, नहीं उससे पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रील बनाने से पहले आप क्या सोचती हैं? कोई ट्रेंडी ऑडियो के बारे में सोचती है, हुक के बारे में सोचती है, या बस एंटरटेनमेंट का कुछ यूनिक मैं टॉपिक? सिर्फ कॉमेडी सोचती हूँ कि बस ऐसा हो कि मेरा जो कंटेंट है हम्म। वो सिर्फ कॉमेडी हो। हम्म। अगर कोई मेरी रील स्क्रॉल कर रहा है इंस्टाग्राम पे हाँ। और एकदम से मेरी आती है, तो मेरी रील पे उसको सिर्फ हंसना ही आना चाहिए और कुछ नहीं। ओके। उसे बस मेरे को देखे और मेरा कंटेंट देख के उसे हंसी आए, उसको रिलेट करे। मैं हमेशा रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ और फनी कंटेंट बनाती हूँ। अब बहुत लाइट मूड में आप रहती जब कंटेंट बनाती है, मतलब छोटे बच्चे भी देखे तो हंसे ना। हाँ, मतलब क्यूट वे में। क्यूट वे में आप बनाती है। हाँ, मैंने देखा है जो वो शिनचैन के ना आप रील्स बनाती है, तो आपका क्या रहता है कि वीक में 1-2 कोई कार्टून कैरेक्टर के ऊपर बनाना ही है? शिनचैन तो हिट है एकदम। शिनचैन बच्चों को ले लो, बड़े को ले लो। मैं सच बताऊं, मैं जब अपनी मील खाती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मैं शिनचैन के बिना नहीं खाती। मेरे को अलग से मैंने वो ले रखा है शिनचैन का, जियो हॉटस्टार पे आता है शिनचैन, तो मैं उसको लगा के किसी भी चीज में कप रखा है, कप के ऊपर रख के किसी भी चीज में उसको रख के मैं शिनचैन देखूंगी, फिर चाहे मेरी मील ठंडी हो रही हो पर मुझे शिनचैन चाहिए मेरे आगे, तब तक मेरा खाना हजम नहीं होता। अच्छा। और शिनचैन तो मतलब मेरे को बहुत से लोगों ने कहा है कि तुम्हारी हरकतें भी वैसी ही हैं। अच्छा, देखते देखते वैसी होगी ना। वो कहते हैं नहीं, जिनके साथ आप रहते उठते बैठते हैं वो आप वैसे ही देखते बनते देखते मेरे जाते हैं। अंदर वो घुस चुका है। अच्छा, तो इसलिए आपको क्या वो शिनचैन को देखते हुए, उसके शोज देखते हुए क्या आपको आइडियाज भी मिलते हैं कि हाँ ये वाला बनाऊं मैं, ये कॉमेडी, ये डायलॉग? बहुत। एक तो शिनचैन का डांस, ओके, ठीक उसका है, डांस अच्छा लगता उसका है डांस। और दूसरी चीज वो बहुत ही मतलब फनी है। मतलब वो बच्चे देखेंगे, आप देखोगे, छोटा बच्चा देखेगा, बड़ा देखेगा, तो उनको भी वो रिलेट करेगा। मतलब उनके लिए भी फनी चीज है। फनी चीज तो हर किसी को वो करती है ना, पसंद करता है। पसंद करती है। हर इंसान किसी भी एज का हो, उसको ना अगर जितना फनी रहे उसकी लाइफ उतनी मजेदार रहेगी। जितना वो सीरियस होता जाएगा उसकी लाइफ उतनी टफ होती जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तरफ कॉमेडी नाइट विद कपिल में कपिल शर्मा कॉमेडी कर रहे हैं, एक तरफ आप कॉमेडी से दूसरों की लाइफ में फन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज अ गुड कंट्रीब्यूशन। और इसी के साथ आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, रील्स में व्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो और अच्छी बात है कि नहीं? कोई ऐसी मिस्टेक जो लगता है कि अरे ये मैंने क्यों बनाया, ऐसे बनाने से कोई फायदा भी नहीं हुआ, व्यूज भी नहीं बढ़े, नुकसान हुआ? नहीं, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम अपना फ़ोन का क्वालिटी वगैरह छोड़ दो, बैकग्राउंड छोड़ दो। कहीं कोई ये सोचता है ना कि मेरे पास तो अगर कोई व्लॉग बना रहे हैं, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये सब छोड़ दो। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम पे टैलेंट है, हर चीज़ है, वो जाएगा, पक्का जाएगा, पक्का तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम अच्छी रील में, तो पीछे से तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपना, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है तुम वो दिखाओ ना। तुम ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देखे तुम्हारे बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना। ऑफ कोर्स। हाँ, अब फिल्मों में शाहरुख खान वॉक कर रहा है तो कोई बैकग्राउंड दिखता होगा, शाहरुख खान को दिखता होगा। कैटरीना कैफ जा रही होगी तो किसको देखेंगे लोग? कैटरीना कैफ को देखेंगे, बैकग्राउंड को तो देखेंगे नहीं। तो आपको बनना होगा अपने लाइफ में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ कि लोग आपको देखें। नहीं तो मिस्टेक कुछ ऐसा नहीं किया जो लगता है कि लोगों को नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस अपना टैलेंट दिखाओ, अपना कंटेंट दिखाओ, पीछे का हाथ, आगे पीछे का सब छोड़ दो, कुछ नहीं है। छोड़ दो, कॉस्ट्यूम की भी टेंशन मत लो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं टेंशन, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना है। कपड़े वपड़े, मेकअप मुकअप कुछ नहीं सोचना है। बस अपना टैलेंट, कंटेंट अच्छा, बस, और कुछ नहीं। ये हैशटैग वैशटैग कुछ नहीं। हैशटैग भी नहीं, कीवर्ड वगैरह भी नहीं डालते आप? मैं डालती हूँ, बट ये मत सोचो ना, ये सोचना ही क्यों है कि क्यों। अच्छा। ये सब निकाल दो, बस तुम अपना टैलेंट दिखाओ। ओके। शुरुआत में कभी ऐसे भी रील्स आपके वायरल गए हैं जिसमें ज्यादा कंटेंट और ज्यादा हैशटैग नहीं लगाया लेकिन व्यूज आ गए बढ़िया? मैं शुरुआत में हैशटैग नहीं लगाती थी। नहीं, कई कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं कि हैशटैग अब डेड है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो तो एक हो गया कि बस डाल दिए, जैसे ट्रेंडी रील करो, फील करो, ये इंस्टाग्राम, ये सब कुछ नहीं है। बस अपना अच्छा, मैं वही कहना चाहूँगी, अपना अच्छा कंटेंट, ठीक है, अपना टैलेंट, बस। ये सब बेकार है। कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेकअप ऐसा होना चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, माइक ऐसा होना चाहिए, वॉइस ऐसी होनी चाहिए, सब नहीं है कुछ नहीं। अच्छा, आगे अगले 1 महीने के लिए आप पहले से कंटेंट प्लान करती है कि मुझे अगले इस 30 डेज में मुझे इन टॉपिक पे रील बनाना है? कॉपी किताब में लिख रहे हैं, कॉपी खोल के लिख रहे हैं, प्लानर या एक्सेल शीट बना के लिख रहे हैं? नहीं, वैसे तो मैं सच बताऊं तो मेरी जो फर्स्ट रील जो वायरल गई थी वो मेरी शिनचैन के डांस की गई थी। ओके। तो वो मैंने कुछ सोचा नहीं था,
बस मेरे अंदर ये था कि मैं एक बार शिनचैन का डांस है भाई, रिक्रिएट करना पड़ेगा, मेरे को तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो biggest fan मैंने of वो डांस शिनचैन। करा हाँ। अच्छे से, मैंने कोई हैशटैग वगैरह कुछ नहीं डाला, ठीक है, वो मैंने डांस करा, फिर उसके बाद वो ही वायरल गया। ओके। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ कि मेरे को ये बनाना है। जो अभी मेरे साथ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे कुछ भी रिलेटेड हो रहा है, तो ऐसे मैं बना देती हूँ। ये नहीं सोचती कि अब ये बनाऊंगी अब वो बनाऊंगी, ऐसे नहीं। जो मेरे साथ अभी रियल लाइफ में हो रहा है मैं वही बना रही हूँ। ओके, तो जनरली एक दिन में कितने रील्स बना लेती है? एक दिन में वैसे तो जब कहीं मेरे को जाना होता है तो मैं प्लान करके, जैसे मेरा कहीं जाने का है, कम से कम 5-6 रील बना देती हूँ। ओके। पर वैसे तो जैसे मेरे को डालनी ही 2 होती है, 2 या 3 होती है, तो मैं एक दिन में ड्राफ्ट में सेव कर देती है? हाँ, 4 एक दिन में मैं 4 बनाती हूँ, ताकि अगले मतलब दिन का भी स्टॉक अगले रहे। दिन का भी, और मतलब एक रहे वो जो मेरे को अच्छी लगे, मैं उसमें से वो डाल दूँ। मैं ऐसे नहीं, आपके पास कलेक्शन हो कि अभी डालने का मन है तो मेरे पास 20 रील पड़ी है, उसमें से कौन सा जो डालूं? अच्छी है मैं वो डाल दूँ। पर ओके। बनाती मैं रोज हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ तो नहीं बना पाऊंगी मैं। ऑफ कोर्स वहाँ तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, वहाँ पे भी मैं बिजी रहती हूँ वैसे इस चीज़ में, मैं और चीज़ तो कुछ करती नहीं हूँ, ओके। ठीक है, इसी चीज़ में मैं घुसी रहती हूँ। पर जैसे मैं वैसे तो मैं रोज ही बनाती हूँ, रोज। अगर मेरे पास 20 रील पड़ी है तो मैं फिर भी और बनाती ही रहूंगी। यूट्यूब पे क्यों नहीं ध्यान दे रही आप? यूट्यूब पे मैं देती तो दे रही है? व्लॉग बनाती ब्लॉग हूँ। कब से शुरू किया बनाना? व्लॉग मैंने तो आईडी जो है यूट्यूब की, शॉर्ट्स वगैरह मैंने तभी से डालना शुरू किया जब से मैंने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया है। वैसे तो व्लॉग मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया था जब मैं वृंदावन गई थी, क्योंकि मैंने ये सोचा था मेरा जो पहला व्लॉग होगा वो भगवान के नाम का होगा, क्योंकि भगवान जी तो भगवान जी। आप काफी इसलिए स्पिरिचुअल भी है ना? बहुत क्योंकि मैं देवी देवताओं की नगरी से हूँ, हाँ, देहरादून से, देवभूमि से हैं आप। देवभूमि से हूँ, हाँ। इसलिए। ओके, तो अभी आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में? यहाँ पे रिस्पांस और यूट्यूब पे रिस्पांस पे क्या डिफरेंस है? यूट्यूब पे जो मेरे शॉर्ट्स हैं वहाँ पे मेरे 1K व्यूज आ जाते हैं अच्छे खासे, जो कि बहुत मुश्किल है, नहीं आते हैं भाई। यूट्यूब पे नहीं इतनी जल्दी होता है। तो बाकी तो यूट्यूब पे थोड़ा कम है मेरा, पर जाओ देखो अच्छे से तो बढ़ेगा ही। पर ये है कि तो यूट्यूब पे आप मेरा अपने थोड़ा ये कम यहाँ है। वाली फैमिली को क्यों नहीं बोलते कि यूट्यूब पे भी मैं थोड़ा जाओ यार? बोलती हूँ, मेरे तो 17 के फॉलोवर्स हैं, हाँ, कि फैमिली कम है आप इंस्टाग्राम पे, पर वो वहाँ नहीं जाती है, मैं रोज लगाती हूँ, वो जाती नहीं है वहाँ पे। उनको बोलिए कि भाई एक बार जाओ भाई, एक बार देख लो, 20 सेकंड का रील है, हिट लाइक बटन, कमेंट करो, थोड़ा सा उसको भी शेयर करो। हाँ, मैं वैसे तो मैं रोज स्टोरी लगाती हूँ, रोज इंस्टाग्राम। मैं बताऊँ मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे हूँ? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक, मैं इन चारों पे हूँ। मैं रोज लगाती हूँ, रोज। यूट्यूब का मैं रोज लगाती हूँ, फेसबुक का मैं रोज लगाती हूँ, इस पे मैं रोज लगाती हूँ। बट मेरे को नहीं लगता कि कोई तुम में से कोई देखता भी होगा, मुझे नहीं लगता। नहीं क्योंकि यूट्यूब पे मेरे सिर्फ 220 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, जबकि मेरे 17 के हैं। तो 220 का कहाँ से मतलब बनता है? कहाँ जा रहे हैं 17,000 लोग? यही बैठे पड़े, ये क्या कर रहे हैं ये? यूट्यूब का ऐप इंस्टॉल नहीं होगा इनके फोन में। क्यों नहीं किया? है ना? हाँ, तो इन्हें देखना चाहिए। वैसे फेसबुक पे कैसा रिस्पॉन्स है? फेसबुक पे भी जितने मेरे यूट्यूब पे उतने ही मेरे फेसबुक पे हैं। अच्छा। बिल्कुल लेवल पे। यानी आपके 18 से 25 वाले इंस्टाग्राम पे ही गड़े पड़े हैं, इसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, ये निकल ही नहीं पाते, सम्मोहित है एकदम इस ऐप के अंदर ना, रील स्क्रॉल करके। जैसे निकलते होंगे ना बाहर, इनका एकदम पूरा सम्मोहन टूट जाता हो, फिर रियल लाइफ में घुस जाते होंगे लोग। तो आपके एक्सपीरियंस को देखकर लगता है कि इंस्टाग्राम पे न्यू क्रिएटर्स के लिए ग्रोथ पॉसिबल है? ऑफ कोर्स है ना? मतलब आपके पास अगर फॉलोअर्स नहीं भी है तब भी व्यूज आते हैं यहाँ पे। एल्गोरिथम ये न्यू यूजर्स को भी दिखाता है, और यहाँ यूजर्स बहुत ज़्यादा है। मतलब रील देखने के लिए लोग फेसबुक और यूट्यूब के शॉर्ट्स उतने पॉपुलर नहीं जितने इंस्टाग्राम जितना पॉपुलर हो चुका है। तो नए क्रिएटर्स को आप इंस्टाग्राम पे क्या बोलना चाहती है जो नया कंटेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं? वही चीज़ कि बैकग्राउंड मत देखो, ये सब मत देखो, अपना फ़ोन मत देखो कि मेरे पास कौन सा फ़ोन है, बस तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा कंटेंट, बस वही बनाना शुरू करो, ये सब आगे पीछे का मत हुक देखो। और ये ट्रेंडी रील ऑडियो ये सब के पीछे सोचने की जरूरत नहीं है किसको कॉपी करना नहीं, हैशटैग वैसे कुछ जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको किस चीज़ की जरूरत है? किसी चीज़ की भी नहीं है। तो अभी जब मिलियंस व्यूज आ रहे हैं तो ब्रांड्स का कोई अप्रोच आ रहा है? हाँ, ब्रांड्स का आता है मेरे पास, और जो है मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं ब्रांड्स जो पहले बोल देते हैं कि कर लो, फिर मना कर देते हैं एट द एंड। क्यों? क्योंकि मतलब ये तो नहीं पता क्यों, पर वो मना कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ तो बताते होंगे ना कारण। नहीं, वो कहते हैं कि हमें नहीं करवाना,
कि मतलब वो मना कर देते हैं डायरेक्टली। कुछ तो मैं बताती हूँ क्योंकि मैं बार्टर बहुत कम करती हूँ, बहुत ही कम। ओके, वो ज्यादातर बार्टर वाले आते हैं कि ये ज़्यादातर गिफ्ट ले लो, बदले में ये एक हाँ। दिन की जैसे स्टे ले लो, हमारा प्रचार कर दो, लाइक दैट। नहीं वैसे तो मेरे पास प्रोडक्ट के आते, वैसे नहीं आते। अच्छा, तो बोलते हैं फ्री में हम प्रोडक्ट बेच देते हैं, आप यूज करो और हाँ ऐसे रिव्यू बना करके, के दे दो। हाँ, हाँ ऐसे आते हैं। बाकी कुछ लोग तो बस यही होता है कि कुछ, मैं सच बताऊं जो सच चीज़ है, ऐसा होता है ना कि ये लोग वैसे तो टाइम पास है ये, कि आपने मेरे को बोल दिया और आपको कराना नहीं है, बस आपको मेरे से बात करनी है। ओके, वही बात चीज़ करने है। के बहाने बस मैसेज हाँ। कर लिया कि हम कुछ म्यूजिक वीडियो और बनाना चाहते हैं और या जो एल्बम बनाना सच चाहते में हैं। जेन्युइन होते हैं वो लोग, उनका मैं करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, और वो पेमेंट वगैरह भी करते हैं, किसी किसी का मैं बार्टर भी कर देती हूँ। अच्छा, हाँ ऐसे करके है। अगले 1 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? कहाँ विजुअलाइज कर रही है अपने आप को? मैं देखती हूँ कि मेरा होगा एक बिजनेस, कैफ़े ओके, कैफ़े का रेस्टोरेंट, business। ठीक है। और बाकी जो मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने क्या सोचा है, जब मेरी यूट्यूब से कहीं से इनकम आएगी तो मैंने क्या सोचा है। वैसे तो मैंने ये सोचा है कि शेल्टर बनाऊंगी मैं डॉग्स का, ओके, वेरी गुड। ताकि जो डॉग्स डॉग्स बाहर के रहते लिए, हैं उनका, तो स्ट्रे डॉग्स के लिए आप स्ट्रीट शेल्टर डॉग्स, बनाना चाहते हैं ताकि उनका टेक केयर हो ओल्ड सके। एज होम, वेरी बस नाइस। इतनी मेरे पास इनकम आ जाए कि मैं ये कर सकूँ अब दूसरों के लिए। क्या बात है, क्योंकि क्या बात है। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पास एक गुल्लक थी, ओके, ठीक है। तो जैसे पापा ने दे दिए, चाची ने हाँ, दे दिए, 2 बुआ ने 4 दे रुपये दिए, 5 ये रुपये भर तो भर उसमें के डाल भर भर दिया। के। हाँ, तो मैं क्या सोचती थी, सबसे पहले जब मैं फोड़ूंगी तो उसमें से सबसे पहले मैं 500 600 रुपये 1000 रुपये मैं गरीबों में दे दूंगी। ऐसे नहीं कि पैसे दे दिए, ये नहीं, नहीं ये सब कुछ, नहीं करती मैं। अच्छा कुछ खर्च मैं कुछ खाने खरीद की के, चीज़, वाह। ताकि उनका पेट भरे, उनको कुछ मतलब ऐसे जाए। डॉग्स को दे दिया तो मैं हमेशा पहले जब मैं उसको फोड़ती थी गुल्लक को, तो मैं हमेशा हमेशा मैं उनको देती थी जिनको नीड है, जैसे डॉग्स और वो जो स्ट्रीट पे रहते हैं उनको, हमेशा क्या हमेशा। बात है, क्या बात है। निहारिका, बहुत अच्छा लगा आप इस पॉडकास्ट में आए, द राहुल रंजन शो में, स्पेशली देहरादून से चल के दिल्ली आई। और मुझे उम्मीद है और मैं प्रे करता हूँ कि आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, फैमिली का साइज बड़ा होप हो, सो। हर महीने मिलियंस फॉलोअर्स ऐड हो, फैमिली साइज बड़ा हो, मिलियंस और करोड़ों व्यूज जाएं, और बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ कोलैब करें, आप खूब शोहरत कमाए, खूब पैसे कमाए। और जो आपका नोबल काउज है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं पैसा कमा के ओल्ड एज होम खोलना चाहती हूँ, स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर बनाना चाहती हूँ। तो ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कमा के पहले देने का विचार रखते हैं। ऑब्वियसली पैसा आएगा तो अपने लिए तो हर कोई घर, सुविधा, गाड़ी सब कोई लेते हैं, लेकिन आप ये अच्छी सोच रखती है। तो भगवान से प्रे करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें दे ताकि आप लोगों के लिए भलाई का कार्य कर सके, और इसी तरीके से ग्रो करते रहिए। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। इसके आगे हम फिर होपफुली फिर कनेक्ट करेंगे, तब तक 1 आध मिलियन फॉलोअर होंगे फिर तो आइएगा ना दोबारा ही। उस समय बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है चार्ज बोलिएगा कि मैं तो अब बहुत पॉपुलर हो गई हूँ, मेरे नहीं चार्जेस नहीं ये नहीं नहीं। है ना। तो अगला 1 मिलियन फॉलोअर आप टच करिए जल्दी से, फिर हम फिर से कनेक्ट करेंगे और पॉडकास्ट फिर से शूट करेंगे बिल्कुल। नई लाइफ स्टोरी के बारे में, ठीक है? बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू। लास्ट में कुछ लाइन बोलना चाहते हैं अपने दर्शकों को? Hi guys, my name is Niharika and I am from देवो की नगरी, absolutely from देहरादून। मेरे को फॉलो कर लो यूट्यूब पे भी जाके, चलो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और उनको ये भी बोलिए द राहुल रंजन शो को भी सब्सक्राइब करें बिल्कुल यूट्यूब पे। बिल्कुल फुल सपोर्ट करना है अपन दोनों को। हाँ। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू निहारिका, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आज के एपिसोड से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती, पर अगर कंसिस्टेंसी ओवरनाइट लगाते हैं तो निहारिका की जर्नी की तरह आप भी कुछ चंद महीनों में ही अच्छे व्यूज ला सकते हैं, अच्छे फॉलोअर्स बना सकते हैं। मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ इक्विपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि पहले ताम झाम होना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छा कैमरा, अच्छा माइक, अच्छा बैकग्राउंड, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ये सब बहानेबाजी है। दीज आर ओनली एक्सक्यूजेस। आप अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो जैसे निहारिका ने 0 से शुरू किया, लगातार कंटेंट बनाना शुरू किया। आप अपने ऑडियंस की नीड को समझिए, आप कौन से नीश में हैं और उसके ऊपर कंटेंट बनाना बस शुरू करिए। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट गुड थिंग इज नाउ, टुमारो नेवर कम्स। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट बनाते रहिए, और अगर कंज्यूमर है तो अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए जिससे नए स्किल सीखे और आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक
जय हिंद, जय भारत।